राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग परम मंगल होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, आने वाला है पावन पवित्र वैशाख का महीना। इतना पवित्र वैशाख का महीना है कि यह महीना यमराज को रुला देने वाला महीना है। यमराज तरसते हैं कि कोई तो इस महीने मृत्यु को प्राप्त हो जाए और जिनको मैं अपने नरक के वहाँ पे ले जा सकूं। लेकिन वैशाख का महीना यमराज को रुला देने वाला महीना बोला जाता है। देखो, आप लोगों को कार्तिक स्नान के बारे में पता होगा। कार्तिक स्नान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। माघ मास के स्नान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन वैशाख मास के स्नान की जो महिमा है वो का शास्त्रों में तो बहुत बताई गई है, लेकिन एक श्राप के कारण, एक वरदान के कारण वैशाख महोत्सव की जो महिमा है वो कलयुग में लुप्त होती चली जाएगी। शायद आप में से बड़े सारे लोगों को वैशाख स्नान के बारे में पता ही नहीं है, जबकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि कार्तिक के महीने में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे हजार ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति माघ मास में स्नान करने से होती है, और माघ मास में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे 1000 गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति वैशाख मास में स्नान करने की होती है। लेकिन मैंने कहा ना, कलयुग में एक वचन के कारण यमराज जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने, जो विष्णु भगवान जी हैं, ने जो वचन दिया था, उस वचन के कारण कलयुग में वैशाख मास की जो महिमा है वो धीरे 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 लुप्त होती चली जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या वचन दिया था पहले वो बता देती हूँ मैं आप सबको, फिर आपको वैशाख मास के स्नान के बाद में, और वैशाख मास की बहुत सारे वैशाख मास में नियम लिए जाते हैं। पानी दान नियम लिया जाता है, मटका दान का नियम लिया जाता है। वैशाख मास में ठंडी चीज़ें दान का नियम लिया जाता है, तुलसी पूजा का नियम लिया जाता है, पीपल पूजा का नियम लिया जाता है, यमराज को जल देने का नियम लिया जाता है, पितरों को जल देने का नियम लिया जाता है, वैशाख स्नान का नियम लिया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान का नियम लिया जाता है, गंगा स्नान का नियम लिया जाता है, दीपदान का नियम लिया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो आपको वैशाख के महीने में लेने चाहिए, जिससे आपको अनंत गुणों का, फलों का प्राप्ति मिलती है। सोचो, कार्तिक का महीना कितना पावन पवित्र बोला जाता है, क्योंकि उसको दामोदर मास बोला जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना एक नाम कार्तिक के महीने को दे रखा है। दामोदर नाम कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि वो राधा रानी द्वारा निमृत महीना है। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है कि माघ का महीना मैं खुद हूँ। लेकिन वैशाख का महीना एक ऐसा महीना है दोस्तों, जिसमें भगवान ने कहा है कि जितने 101 108 नामों में से सबसे प्रिय नाम भगवान को माधव नाम है। अपना सबसे प्रिय नाम वैशाख के महीने को दे रखा है, माधव मास। तो माधव मास की बहुत बड़ी शास्त्रों में महिमा कही गई है, शकुंद पुराण में, पूर्ण पुराण में, ठीक है ना, बहुत बड़ी महिमा कही गई है। एक बार यमराज जी भगवान विष्णु के पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मेरे पे कृपा करो, मेरे पे दया दृष्टि अपनाओ। भगवान विष्णु जी बोलते हैं हुआ क्या है यमराज, बताओ, खुल के बताओ। अपने वैशाख मास की इतनी महिमा है। वैशाख मास में जो लोग स्नान करते हैं, जो जप तप करते हैं, वो नरकगामी नहीं बनते हैं। मेरा तो भैया दुकानदारी बंद हो रही है। यमराज जी ने बोला विष्णु भगवान जी से कि मेरी तो दुकानदारी बंद हो रही है, मैं किसको लेके जाऊं, क्योंकि वैशाख मास में जो लोग स्नान कर रहे होते हैं, यमराज के दूत उनको छूते ही नहीं है। अगर मृत्यु भी आती है, अगर उनका समय पूरा हो गया, मृत्यु भी आती है, तो साक्षात भगवान के दूत उनको लेने के लिए आते हैं। और ऐसी मृत्यु तो मैं चाहती हूँ भैया, ऐसी मृत्यु तो सबको प्राप्त हो कि आप पावन पवित्र माधव मास में स्नान कर रहे हैं और आपको मृत्यु प्राप्त हो जाए, साक्षात भगवान के दूत आपको लेने के लिए आए। इससे बड़ा तो कहते हैं कि वैशाख मास में इतनी महिमा है। वैशाख मास की, वैशाख मास में जो लोग स्नान कर रहे होते हैं, दान कर रहे होते हैं, तुलसी पूजा कर रहे होते हैं, इन लोगों को मैं स्पर्श भी नहीं कर सकता। वैशाख मास में मेरी तो दुकानदारी पूरी बंद हो जाती है। प्रभु मेरे पर कृपा करो। अब भगवान यमराज जी से बोलते हैं कि मैं अपनी राधा रानी, मेरे को राधा रानी बहुत प्रिय है, मैं राधा रानी को त्याग सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों को त्याग नहीं सकता। अपने भक्तों पे मैं किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं कर सकता। मुझे वैजयंती माला बहुत प्रिय है, मैं वैजयंती माला त्याग दूंगा। मुझे बांसुरी बहुत प्रिय है, मैं अपनी वीणा त्याग दूंगा, लेकिन अपने भक्तों का प्रेम, मेरे भक्तों का प्रेम मेरे लिए बहुत अटूट है, मैं उन पर कुछ नहीं करूंगा। यमराज जी पैरों में गिर गए कि प्रभु हम पर कृपा करो, कुछ तो करो प्रभु। तो ऐसे में भगवान जी कहते हैं जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में धीरे धीरे वैशाख मास की जो महिमा है वो लुप्त होती चली जाएगी। भगवान जी ने बोला कि जाओ,
कलयुग में ना विशाख मास की जो महिमा है वो धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएगी। आप लोगों ने सुना है कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है, लोग कार्तिक में स्नान करते हैं, जबकि कार्तिक के महीने में इतने त्योहार आते हैं, इतने सेलिब्रेशन आते हैं, कभी ना कभी तो 2 स्नान छूट ही जाता है। माघ स्नान में इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है कि भैया ठंडे पानी में से स्नान करना असंभव सा लगता है। लेकिन विशाख का जो महीना होता है, मेरे माघ मास का जो महीना है प्यारे, गर्मी पड़ रही है, सुबह उठकर सबसे पहले स्नान कर लो। विशाख स्नान की इतनी बड़ी महिमा है। देखो, सबसे बड़ा जो पुण्य बोला जाता है, सबसे बड़ी जो पूजा बोली जाती है वो अश्वमेव यज्ञ को बोली जाती है। लेकिन कलयुग में अश्वमेव यज्ञ जो है वो लुप्त होता गया है। लेकिन कहते हैं कि विशाख मास में स्नान करने से आपको अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यमराज को भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया कि जाओ, कलयुग में उसकी महिमा लुप्त हो जाए। तो यमराज ने कहा कि महाराज, मेरा हिस्सा भी उसमें होना चाहिए, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, लेकिन विशाख मास में जो लोग पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो उसमें मेरी भी कुछ कृपा कीजिए, 1-2% मुझे भी दे दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि जाओ, मैं वरदान देता हूँ कि विशाख मास में जो लोग स्नान कर रहे हैं, विशाख मास में जिन्होंने नियम लिए हैं तुलसी पूजा के, तिलक लगाने के, चंदन के लगाने के, विशाख मास के स्नान के, अगर उनमें तुम्हारा हिस्सा नहीं निकलेगा तब तक उनके जो ये नियम है वे अधूरे माने जाएंगे। अब हम राज्य का हिस्सा कैसे निकालते हैं, जैसे हम अपने पितरों को पानी तर्पण करते हैं ना पितरों का, वैसे ही यमराज के निमित्त भी पानी तर्पण किया जाता है। एक लोटा लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा गंगाजल डाला जाता है, गंगाजल ना हो तो नॉर्मल जल भी डाल सकते हैं, उसमें थोड़े से काले तिल डाल ले जाते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाला जाता है, और ये जो हमारा पर्वत होता है ना, जिसके पितृ पर्वत होता है, ऐसा हाथ करके दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुंह करके ऐसा यहाँ से पानी डाला जाता है कि यमराज के निमित्त होता है। कहते हैं विशाख के महीने में यमराज को यमराज का हिस्सा देने से, यमराज के निमित्त हर दिन तर्पण करने से आपके परिवार में, आपके कुल में आने वाली 7 पीढ़ियां और जो जा चुकी है 7 पीढ़ियां, सबको 110% मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम यमराज तो तृप्त कर रहे हैं और यमराज हमारे सभी पूर्वजों को तृप्त करते हैं। सोचिए, एक इंसान, फॉर एग्जाम्पल मैं विशाख का नियम का पालन कर रही हूँ, मैं अपने ससुराल की 7 पीढ़ियों को उतार दूंगी विशाख के नियम के पालन करके, और अपने मायके की भी 7 पीढ़ियाँ चाहिए मेरे, अगर मैं यमराज को तृप्त कर दे रही हूँ तो उससे मेरे जो भी पूर्वज है, जो भी यंगस्टर है, जो भी पूर्वज है, अगर वो किसी भी लोक में घूम रहे हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और मेरे को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। विशाख एक ऐसा महीना है जिसमें बोला जाता है कि जीते जी तो आपको भौतिक सुख दिलाता ही दिलाता है विशाख, लेकिन मरने के उपरांत भी आपको मोक्ष की प्राप्ति विशाख के महीने में होती है। तो विशाख का महीना ना दोस्तों इतना पावनीय महीना है कि, लेकिन इसकी जो महिमा है वो लुप्त होती चली जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने यमराज जी को वरदान दिया है, इसलिए इसकी जो महिमा है वो लुप्त होती चली जाएगी। जबकि बहुत पावन, मतलब कार्तिक के महीने से माघ मास इम्पॉर्टेंट है और माघ मास से वैशाख मास इम्पॉर्टेंट है। वैशाख मास में कुछ कुछ नियम होते हैं जो आपको पालन अवश्य करने चाहिए। अब अगर हम बात करें नियमों का पालन करते हैं तो हमको ये पुनर्मित जो मरण है, मरण जन्म का जो चक्कर है, बार बार जन्म लेने की, बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है, समाप्त हो जाती है। अगर आपके पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि अगर आपके ग्रह नक्ष पूरे 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपको क्रूर स्वभाव में था, गुस्से वाला स्वभाव है, या फिर कोई भी 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो विशाख के महीने में स्नान करने से और विशाख के महीने में कुछ नियम लेने से आपके ग्रह नक्ष आपको सुखद फल देने लगेंगे। लोग कहते हैं बहुत कर्जा है, बच्चे बीमार रहते हैं, विशाख के महीने में नियम लीजिए और अपने परिवार को तारने का काम अवश्य कीजिए। अच्छा, विशाख के महीने में किसी भी दिन तुलसी माला जरूर धारण कीजिए, तुलसी माला दान करने का नियम ले लीजिए, तुलसी माला धारण करने का नियम लीजिए, तुलसी माला में से माला जपने का नियम लीजिए। दोस्तों, इसका आपको फल आपको जरूर प्राप्त होगा। जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसके मुंह में सोना डाला जाता है, तुलसी डाली जाती है, तीसरा गंगाजल डाला जाता है। मैं कहती हूँ कि वो तो डेड बॉडी है, अब जो होना था वो हो गया, प्राण निकल गए जो निकलने थे। अब चाहे आप उसके मुंह में आप हीरा डाल दो, कुछ भी नहीं होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। अब आप जब मृत्यु को प्राप्त हो, उससे पहले जब आपके प्राण निकल रहे हो, असली तुलसी आपके गले से स्पर्श होनी चाहिए। तो भगवान के जो दूत होते हैं वो आपको लेने के लिए आते हैं, यमराज के दूत आपको लेने के लिए नहीं आते, लेकिन असली तुलसी माला मिलना बहुत असंभव है। अगर आपकी तुलसी माला ओरिजिनल है, अगर आपने तुलसी दल उस समय दे दिया है
तब आपको जो यमदूत है वो नहीं आएंगे, आप बच जाएंगे। तो ये उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपके लिए कल एक और वीडियो लेकर आऊँगी अपने प्यारे लड्डू गोपाल भक्तों के लिए। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों।